हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मटका कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले तो आप इस मटका कुल्फ़ी को देखिए, कितनी परफेक्ट एकदम मलाईदार रबड़ीदार बनी है। इसे मैंने बहुत ही सीक्रेट चीज़ों के साथ बनाया है। यकीन मानिए, सबसे कम सामान में घर पर रखी हुई चीज़ों से हम इसको बनाएंगे और सिर्फ 1 गिलास दूध से ढेर सारी मटका कुल्फ़ी बन करके तैयार होगी। तो अब बाजार से कुल्फ़ी लेकर खाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर पर ही बिल्कुल शाही रबड़ीदार मलाईदार कुल्फ़ी बनाइए और इसका एंजॉय करिए। तो आपको आज की ये मटका कुल्फ़ी की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है फ्रेंड्स। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल मटका कुल्फ़ी की रेसिपी। मटका कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और यहाँ पर मैंने लिया है 1 गिलास दूध। ये मैं कल का दूध ले रही हूँ। अक्सर हमारे घर पर दूध बच जाता है तो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, तो मैंने गिलास में भर करके रख दिया। आप देखिए, बिल्कुल ठंडा दूध है ये। तो ज़रूरी नहीं है आप कल के दूध का इस्तेमाल करें, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि कल का दूध अगर है तो उसका यूज करिए, वो और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो अब हम इस दूध को डालेंगे कढ़ाई में। तो दूध फ्रिज में रखा था ना, इसकी वजह से उसकी जितनी मलाई थी वो सारी ऊपर इकट्ठी हो गई है, तो मैंने इसकी मलाई भी ले ली है। अब हम दूध को गर्म होने देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। तो दूध ये फ्रिज का एकदम ठंडा है, इसलिए मैं बिल्कुल धीमी आंच पर इसको गर्म करूंगी। अगर हाई फ्लेम कर दूंगी तो दूध जो है फट जाएगा। एकदम ठंडे से एकदम गर्म करते हैं तो फट जाता है, इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको गर्म होने देते हैं। जब तक दूध गर्म हो रहा है, जब तक हम इसकी अगली तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मिक्सी का एक जार ले लिया है और ये लिया है मैंने आधा कप चावल। कैसे भी चावल ले सकते हैं, किसी भी वैरायटी का। बस ध्यान ये रखना है कि एक बार सूखे कपड़े से चावलों को आपको अच्छे से पोंछ लेना है, ताकि इसमें मिट्टी डस्ट वगैरह कुछ भी ना रहे, एकदम साफ सुथरा चावल हो। तो बस आधा कप चावल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चावल को हम ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पर आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जिस कप से हमने चावल लिए थे ना, उसी कप से हम आधा कप ले लेंगे मिल्क पाउडर। आपके पास बेबी मिल्क पाउडर हो या स्किम्ड हो, होल मिल्क पाउडर हो, कोई सा भी हो, आप उसका यूज कर सकते हैं। मिल्क पाउडर से हमारी कुल्फ़ी में रबड़ीदार मावेदार फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम ले लिए हैं, तो इनको भी हम डाल देते हैं। यहाँ पर काजू बादाम डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको स्किप कर दीजिएगा। बस इनको डालने से थोड़ा सा रिच फ्लेवर आता है। जैसे हम लोग मार्केट की बढ़िया रबड़ीदार कुल्फ़ी वगैरह खाते हैं ना, तो बस वैसा ही शाही फ्लेवर आता है, इसलिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और ये मैंने ले लिया है कार्डामोम पाउडर, यानी कि इलायची का पाउडर। तो फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पर इलायची के पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। ये भी ऑप्शनल है, नहीं है तो इसको स्किप कर देना, या हरी वाली इलायची है इसको कूट के भी डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्सी में पीस लेते हैं। तो लीजिए, हमने सभी को अच्छे से पीस लिया है और आप देख सकते हैं कितना फाइन पाउडर बनकर के तैयार हो गया है। अगर आप इस तरह से इसको छू करके देखेंगे ना, तो है तो ये बहुत फाइन, बट इसमें हल्का हल्का सा दरदरापन टाइप का है। जैसे सूजी तो थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन ये उससे भी बारीक है। ठीक है, तो अब आप चाहे तो इस पाउडर को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर करके पूरे 4 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। फिर तो आप इसको फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें और जब मर्जी हो अपनी बढ़िया मस्त कुल्फ़ी बना करके तैयार करें। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपनी कुल्फ़ी। तो गैस में हमने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। दूध में बढ़िया सी उबाल आ चुकी है। एक बार हम इसको अच्छे से मिक्सअप कर देते हैं। अब हमने जो पाउडर बना करके रखा हुआ था, इस पाउडर को हम दूध में डालते जाएंगे और इसको स्पैचुला से मिक्स करते जाएंगे। तो इकट्ठे मत डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालना, ताकि पूरा मिक्स हो जाए। फिर आप थोड़ा सा डालिए। इस तरीके से लम्स नहीं पड़ते हैं और दिक्कत भी नहीं होती है इसको मिक्स करने में। तो लीजिए, हमने पूरा पाउडर डाल दिया है और इसको हम अच्छे से पहले तो मिक्स कर लेते हैं। हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब मेरे पास एक चीज़ और है जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने 8-10 धागे केसर के लिए थे, जिसको गर्म दूध में भिगो करके रख दिया था। इससे बढ़िया कलर आ जाएगा हमारी मटका कुल्फ़ी में। ये डालना भी पूरी तरह से ऑप्शनल है, बिना केसर के भी आप बना सकते हैं। और कलर अगर आपको चाहिए तो चुटकी भर आप केसरी फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
बस हम केसर को भी बढ़िया से दूध में मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हम बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। तो कम से कम हमें इसको 4 से 5 मिनट तक पकाना है। जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे ना, आप देखेंगे जो दूध है काफ़ी गाढ़ा होता जा रहा है, क्योंकि इसमें हमने चावल का भी इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से बढ़िया थिकनेस भी आएगी और बहुत ही बढ़िया एकदम रबड़ीदार गाढ़ा दूध बन करके तैयार हो जाएगा। तो दूध को पकाते हुए मुझे लगभग 4-5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं दूध की जो कंसिस्टेंसी है किस तरह से गाढ़ी हो गई है, एकदम रबड़ीदार दूध बनकर के तैयार हो चुका है। केसर का कलर भी बहुत प्यारा सा दूध में उतर गया है और जैसे ही दूध बिल्कुल रबड़ी जैसा नज़र आने लगे, गैस को कर दीजिए बंद, क्योंकि जब ये दूध ठंडा होगा ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो बस इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देते हैं और दूध को होने देते हैं ठंडा। तो दूध जो है ठंडा हो चुका है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया है, लेकिन जैसे ही हल्का ठंडा हुआ और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये मावा रखा हो। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये इतना गाढ़ा है, लेकिन अभी हम जो स्टेप करने वाले हैं इससे ये अपना परफेक्ट फॉर्म में आ जाएगा, जैसा कि हमें कुल्फ़ी के लिए चाहिए है। तो चलिए अब हम अपना अगला स्टेप कर लेते हैं। ये जो हम स्टेप कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको बिल्कुल बाजार जैसी कुल्फ़ी चाहिए तो हम क्या करेंगे, फिर से लेंगे ग्राइंडिंग जार और इसमें जो हमारी बढ़िया मावेदार रबड़ी रखी हुई है इसको हम डालेंगे। तो थोड़ा सा ज़्यादा है, जार छोटा है, तो मैं इसको 2 भागों में डिवाइड करके चर्न करूँगी। तो इसको हम जैसे ही चर्न करेंगे ना, तो ये जितनी गाढ़ी दिख रही है ना, ये फिर से अपने लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगी और एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगी। और चर्न करने से इसमें जो एयर बबल्स हैं वो बहुत अच्छे से फॉर्म हो जाते हैं, जिससे हमारी जो कुल्फ़ी है बहुत ही सॉफ्ट बनती है, एकदम क्रीमी टेक्सचर की बनती है, जैसे कि मार्केट की कुल्फ़ी होती है। तो ये देखिए, अब आप देख सकते हैं जो कुल्फ़ी का बैटर है कितना स्मूथ हो गया है और कोई चेक ही नहीं कर सकता कि इसमें हमने कच्चे चावलों का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर कच्चे चावल नहीं है तो आप चावल के आटा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम मटका कुल्फ़ी बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने कुल्हड़ ले लिए हैं। तो ये आर्टिफिशियल कुल्हड़ हैं, मिट्टी वाले नहीं हैं। मेरे पास जो थे मैंने वही ले लिए। आपके पास अगर मिट्टी वाले हैं तो आप उनका इस्तेमाल करें, तो उनमें तो बात ही कुछ और होती है। तो बस अब हम इस आइसक्रीम के बैटर को इन कुल्हड़ में भरेंगे। अब हम इसी जार में जो बचा हुआ आइसक्रीम की रबड़ी है उसको हम डालेंगे। एक ज़रूरी चीज़, अगर आपको लगता है कि ये जो रबड़ी है बहुत ज़्यादा ही गाढ़ी हो गई है, आपने कुछ इसको ज़्यादा ही पका लिया है, तब आप यहाँ पर इस स्टेज पर थोड़ा सा दूध डाल करके भी इसको चर्न कर सकते हैं। इससे ये अपने बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर में आ जाएगी। फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, इतने में ही ये बहुत बढ़िया चर्न करने पर एकदम स्मूथ हो गई और लिक्विडी फॉर्म में आ गई। तो बस अब हमने तीनों कुल्हड़ में इसको भर लिया है। अभी भी थोड़ा सा बैटर बचा हुआ है कुल्फ़ी का, तो इसके लिए मैं अपनी स्टिक वाली कुल्फ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे ना हमेशा स्टिक पकड़ के खाना पसंद करते हैं। तो इसके लिए मैंने चाय वाले या कॉफ़ी वाले जो डिस्पोजल वाले गिलास आते हैं ना, बस वही ले लिए हैं। तो चाय वाले लिए हैं मैंने, तो उसमें हम इस कुल्फ़ी के बैटर को भर लेते हैं। ऊपर से हम कुल्फ़ी को गार्निश कर देते हैं कटे हुए बादाम से, और साथ ही में हम इनको पिस्ता के साथ भी गार्निश कर देंगे। यहाँ पर इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश करना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप अपने मन मुताबिक इसको गार्निश कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना है तो इसको सिंपल भी रख सकते हैं। तो लीजिए, मटका कुल्फ़ी हमारी गार्निश भी हो चुकी हैं। अब मैंने लिया है यहाँ पर फॉइल पेपर, जिसके हमने छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। फॉइल पेपर को अच्छे से हम ग्लास में रैप कर लेते हैं। तो आपको साइड में इसको दबा देना है ताकि बाहर से एयर न अंदर जा पाए अच्छे से। इसी तरह से हम अपने कुल्हड़ को भी रैप कर देते हैं। इससे हमारी कुल्फ़ी में, आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल नहीं जमते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना उनकी कुल्फ़ी के ऊपर बर्फ़ जम गई है, तो आप ये स्टेप कर लीजिए। अब मान के चलिए आपके पास फॉइल पेपर नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं, आप एक पॉलीथिन ले लीजिए, कोई सी भी पॉलीथिन हो, सब्जी वाली हो, कैसी भी पड़ी हो। इसको आप अच्छे से कवर कर दीजिए और ऊपर से आप इसमें रबड़ लगा दीजिए। तो ऐसा स्टेप भी कर सकते हैं अगर फॉइल पेपर नहीं है तो ये करना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी न किसी चीज़ से इनको अच्छे से कवर करना ही है। अब हम क्या करेंगे, एक नाइफ़ लेंगे और इससे बीच में एक एक कट लगाएंगे। यहाँ पर मैंने ली है आइसक्रीम स्टिक, तो ये थोड़ा बड़े साइज़ की है, और जो डिस्पोजल वाले ग्लास हैं ये बहुत छोटे साइज़ के हैं। तो इन स्टिक को हम थोड़ा सा तोड़ लेते हैं और सभी में हम एक एक स्टिक लगा देंगे।
तो लीजिए तैयार है हमारी मटका कुल्फ़ी बढ़िया सेट होने के लिए। तो चलिए अब हम इसको फ्रीज़र में 7-8 घंटे के लिए रख देते हैं। आप चाहे तो इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। तो लीजिए हमारी जो कुल्फ़ी है ये 5 घंटे में ही बहुत अच्छे से सेट हो गई, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। तो अब हम इनको डीमोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉइल पेपर को अलग कर लेते हैं। अब हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। तो जो डिस्पोजल वाली कुल्फ़ी है इसको डीमोल्ड करना बड़ा आसान होता है। दोनों हथेलियों से आप इस तरह से इसको मसलिए हल्का सा, तो ये जो अपनी किनारी है ये थोड़ी सी ढीली हो जाएगी, अपने आप छोड़ देगी। तो लीजिए तैयार है हमारी कितनी बढ़िया एकदम रबड़ीदार मलाईदार मटका कुल्फ़ी, है ना बिल्कुल बाजार जैसी एकदम क्रीमी रबड़ीदार। तो इसी तरह से हम अपनी सभी कुल्फ़ी को डीमोल्ड कर लेते हैं। तो लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी मटका कुल्फ़ी। तो बहुत अच्छी ट्रिक है फ्रेंड्स, इस तरह से बना करके देखिएगा, इतना मज़ा आएगा आपको इस कुल्फ़ी को खा करके कि मैं आपको क्या कहूँ। तो बाजार के समय बिल्कुल भी कुल्फ़ी मत खाना। तो बस बिल्कुल घर के सामान से ही आप ये मटका कुल्फ़ी बनाइए और घर पर ही इसका एंजॉय करिए। तो भाई मैं तो इसको खाने जा रही हूँ, आप कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।